नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। 1,38,000 के पार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। हरियाणा में 1100 के पार कोरोना के बीमार। सोनीपत में मिले 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। फरीदाबाद में कोरोना से 1 की मौत। गुरुग्राम से आया था संक्रमित व्यक्ति। रोहतक में अतिक्रमण के खिलाफ चला नगर निगम का पीला पंजा। कई दुकानों के काटे गए चालान। कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। और भिवानी पहुंचे जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला। बोले, समय ठीक होगा तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी को भी मजबूत करेंगे। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर सोनीपत से है। सोनीपत में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। एक मरीज सोनीपत के सेक्टर 15 का रहने वाला है और दूसरा देवनगर। तीसरा जो मरीज है वो गोपालपुर गांव का रहने वाला है। तो जिले में 162 संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। मरीजों को इलाज के लिए खानपुर पीजीआई भेज दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है इसकी वजह से। तो जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। ये रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी खबर सोनीपत से 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक जो व्यक्ति है वो सेक्टर 15 का रहने वाला है, दूसरा देवनगर और तीसरा गोपालपुर गांव का जो कोरोना पॉजिटिव है। तो सोनीपत में अब 162 संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,977 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,38,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं देश में मरने वालों का जो आंकड़ा है 4,021 हो गया है। फिलहाल 77,103 एक्टिव केस हैं और वहीं 57,721 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। फरीदाबाद में आज कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मरीजों को गुरुग्राम से यहां पर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसकी पुष्टि फरीदाबाद कोरोना के नोडल अधिकारी ने की है। तो जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। रोहतक में आक्रोशित व्यापारियों ने सीलिंग और चालान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में कई व्यापारी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन रोहतक मार्केट एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी का कहना है कि दुकानें खोलने का जो समय है उसको बढ़ाया जाए। कूलर और अन्य सामान जिनकी बिक्री पूरे साल नहीं होती है, सिर्फ गर्मियों में होती है, उन दुकानों को रोजाना खोलने के आदेश दिए जाएं। वहीं अन्य व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन 2 दिन में उनकी मांगे नहीं मानेगा तो रोहतक की ट्रेडर्स यूनियन आपसी बातचीत के जरिए इसका कोई हल निकालेंगे। अगर सरकार ने 50 दिन तक हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान कम्प्लीटली बंद रखवाए हैं तो उनका कोई हक नहीं बनता ये 2-4-5 घंटे की छूट देकर भीड़ भाड़ के नाम पे वो हमारे साथ ये सब करें। अब व्यवस्थित करना भीड़ को प्रशासन का काम है, ना कि व्यापारी का। इस गर्मी के टाइम में एक बार अगर मार्केट के अंदर कस्टमर आ जाता है तो उसके पास एक समय सीमा तय होती है और उनकी कोशिश होती है कि हम लोग वो सारे काम करके मार्केट से बाहर निकल जाए। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकान के बाहर उनको खड़ा करता है तो वो लोग गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर में मर रहे हैं। सरकार ने ये कह दिया कि आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, तो सब लोग दूर उनको जाके अपनी पार्किंग गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ती है। तो मैं सरकार की हर पॉलिसी को बिल्कुल दमनकारी बताते हुए ये व्यापारियों से अनुरोध करता हूँ कि इकट्ठे होकर इनकी सभी नीतियों का विरोध करो। पिछली बार हमारी लेबर सारी चली गई थी समय से पहले। अब हमारे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है और प्रशासन से हम ये अपील कर रहे हैं कि समय बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए?
प्रशासन के सामने हमने ये भी बातें रखने क्यों बढ़ाया गया इस समय, कारण तो होता है। कारण ये निकला है कि अगर दुकान पूरे समय खुलती है, सुबह 9 बजे से शाम के 10 बजे तक खुलती है, तो 4 बजे तक तो ग्रामीण क्षेत्र का ग्राहक आ जाएगा और 4 बजे के बाद शहरी क्षेत्र का ग्राहक आ जाएगा। ये ठीक है, हमारे ऊपर पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी, मेंटेनेंस भी रहेगी और हर चीज़ का हिसाब भी रहेगा। रोहतक में रेलवे रोड और डी पार्क पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का पीला पंजा चला है। दरअसल कई दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके खिलाफ आज नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के चालान काट दिए। आपको बता दें कि जहां अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, वहां पर परचून की दुकान, जूतों की दुकान के साथ साथ कई और भी सामान रखे हुए थे, जिस पर एलओ अधिकारी सुरेंद्र गोयल के नेतृत्व में नगर निगम की टीम पहुंची और मौके पर ही दुकानदारों के चालान काटे। लॉकडाउन के चलते प्रवासियों का उनके गृह राज्यों को जाने का जो सिलसिला है लगातार बरकरार है। साथ ही पंजीकृत किए हुए प्रवासी श्रमिकों को प्रशासन की तरफ से भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है और इसी कड़ी में उपायुक्त जितेंद्र कुमार द्वारा अन्य राज्यों के साथ किए जा रहे तालमेल के बाद ही प्रवासी श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार भेजा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि बहादुरगढ़ में हरियाणा परिवहन की 6 बसों में 199 प्रवासियों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लिए रवाना किया गया। मुस्लिम समुदाय जिस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाता है, कोरोना के चलते उस त्योहार की चमक इस बार फीकी पड़ गई है। दरअसल हम बात ईद की कर रहे हैं, क्योंकि ईद का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रमज़ान के बाद जब ईद का त्यौहार आता है तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो ईद मनाई गई उसमें एक तरीके का सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। जबकि ईद के दिन खूब रौनक हर जगह रहती है, बाज़ारों में रौनक रहती है, लेकिन आज वैसी रौनक दिखाई नहीं दी, क्योंकि जितने भी लोग ईद मनाने के लिए निकले थे वो लॉकडाउन का पालन करते हुए नज़र आए। तो आपको ये भी बता दें कि ईद के त्योहारों को कैसे मनाया जा रहा है, मौलवी से सुनिए। महामारी चल रही है, उसके तहत हमने शुरू से ही जो है सरकार के हुक्मों का पालन किया था और आज भी जो है पूरे रमज़ान जो है हमने कुर्बानी दी। अपने सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो है जमा होना, ये सब हमने ख़त्म कर रखा है कि हम जमा नहीं हुए पूरे रमज़ान में। तो जब हमने पूरा रमज़ान और पूरी नमाज़ें जो है इस तरीके से गुजारी हैं पहले, तो ईद के त्यौहार को भी हमने इसी तरह ख़त्म कर दिया है। हम बिल्कुल जो है सादगी के साथ अपने घरों में जो है रहकर नमाज पढ़ी। मस्जिद में कोई बंदा नहीं आया किसी भी तरीके से। जेजेपी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला भिवानी पहुंचे। उन्होंने इस दौरान वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी और कहा कि कोरोना संक्रमण आपदा चल रही है, ऐसे में कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। समय ठीक होगा तो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम भी करेंगे। तो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऐसी पोजीशन में तो निरंतर जितने साथी कोई संपर्क में आते हैं उनको मोरल बूस्ट करने की बात ही है। बाकी जैसे कोई हालात सुधरेंगे तो उसके बाद और ज़्यादा मीटिंगें लेकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जेजेपी कहिए चौटाला परिवार किसानों से जुड़ा हुआ हमेशा से, लेकिन अब ये बात पता नहीं क्यों प्रचारित की जा रही है बार बार। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भिवानी पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदेश में अब की बार गेहूं की बम्पर फसल हुई है और 74 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए की है। उन्होंने ये बातें वहां पर कही और साथ ही ये भी कहा कि उसमें 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। वहीं सरसों की खरीद की एवज में भी 2,000 करोड़ रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं। हमारा 73-74 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है। हमारे व्यापारी भाइयों के पास दिक्कत थी कि उनका संबंध पड़ोस के गांव से दूसरे प्रांतों से 8-10 किलोमीटर पे था, उनको भी मौका दिया गया, रजिस्टर करके उनकी फसल को भी लिया जा रहा है। और आकलन ये है कि जो पिछले साल का हमारा प्रिक्योरमेंट था हरियाणा में, इस साल उससे आगे बढ़ेगा। रोहतक के डी पार्क में वैदिक वीरांगना संघ की ओर से राहगीरों को काढ़ा पिलाया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार के आदेश के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। वैदिक वीरांगना संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोमिला आर्य ने काढ़ा बनाए जाने की सामग्री की जानकारी दी। राष्ट्रीय सचिव प्रवीण
घुसकानी ने बताया कि उनका उद्देश्य 50,000 लोगों को काढ़ा पिलाने का है, जिसको वह पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हमारा लक्ष्य कम से कम 50,000 आदमियों तक पिलाने का है और हम चाहते हैं हम सब रहेंगे तब हमारे आसपास और हमारे रोहतक जिले में सभी नागरिक स्वस्थ रहेंगे। हमारा यही एक लक्ष्य है और हम इसी पर काम कर रहे हैं। ये काढ़ा ये हम अपने घर पर तैयार करते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रोमिला जी जो कि फार्मासिस्ट हैं आयुर्वेदिक में, वो इसको तैयार करते हैं। इसमें तुलसी, सौंफ, काली मिर्ची, अजवाइन और मुलहट्टी, इन सब चीज़ों से मिश्रण तैयार करके इसको बनाया है। मोहब्बत और आपसी भाईचारे का प्रतीक ईद है। ये त्योहार सौहार्द भरे संदेश को समाज में फैलाता है। ये वो त्योहार है जब लोग अपने शिकवे गिले भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवैयां खिलाते हैं, शीर खुरमा खिलाते हैं। ये बात भाजपा इंडस्ट्रियल सेल के स्टेट कन्वीनर अबीब हसीन ने शहरवासियों को ईद उल फितर की बधाई देते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में है। लोगों ने इससे लड़ना सीखना होगा, जिस कारण ईद के दिन भी कई लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक दूसरे को बधाई दी। ठीक ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलाना होगा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।